Good morning, students. हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9th पढ़ रहे हैं साइंस में। तो हमने 3 वीडियोस इसमें देखा जो कि पिछले दिनों में ब्रॉडकास्ट हुए हैं। आपने उन वीडियोस को देखा, हो सकता है वो वीडियोस आपको थोड़े से देखने से आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस चैप्टर को लर्न करना। अगर आप उन वीडियोस को धीरे धीरे रन करेंगे, स्लोली रन करके फिर से देखेंगे। आपको देखिए बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में ये फैसिलिटी है कि आप उसको बार बार रीरन करके देख सकते हैं, आपके हाथ में है। और बहुत ज़्यादा मेरे सजेशन है कि बहुत सारे वीडियोस एक साथ मत देखिए। आप कुछ सेट ऑफ वीडियोस सही ऑर्डर में चूज़ कर लीजिए और फिर उन्हीं को बार बार देखिए, तो यू कैन लर्न द कंसेप्ट वेरी वेल। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही मैंने पिछले 3 वीडियोस बनाए हैं, तो उनको अगर आप धीरे धीरे रीरन करके एक दिन में आप हाफ वीडियो देखिए, फिर अगले दिन हाफ वीडियो देखिए, तो अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू कैन learn the concepts very well. Of course we were a bit faster while making the video, but you have to rerun it and learn. Don't give up, don't be lazy, क्योंकि अभी मेरे को फीडबैक ऐसा मिल रहा है कि बच्चे थोड़े से लेजी हो जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर टीचर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। बट स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू गिव अप। एनी टाइम योर टेस्ट कैन कम, यू विल हैव टू फेस दोज टेस्ट। सो be a bit active and learn. It's a free time and you can learn as much as you can, right? So let us start with the doubts of the chapter, which I found that you were asking repeatedly in the live chats which were following those videos. तो जो लास्ट में वीडियो ले रही थी, लास्ट जो लेसन ले रही थी, उसमें जो वीडियो जो डाउट आया वो सबसे ज़्यादा स्टार्ट करने में करते हैं स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिस्कस्ड इन द क्लास because it was not covered in the chapter and I thought you must be acquainted with it from class 8. So let me take it once again, the difference between a scalar and a vector. So बच्चों देखिए, कुछ क्वांटिटीज हैं। टाइम आपने सुना है, टाइम आपने सुना है, मास को जो हम बोलते हैं वजन, फिर आपने सुना है डिस्टेंस, you have heard about length. So these are all the quantities. जब भी आपके कोई आपसे पूछेगा कि टाइम कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? टाइम हो रहा है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट्स बोला, आपने कोई भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसी कई सारी क्वांटिटीज़ हैं जो जिनमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही काम चल जाता है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्केलर। तो जो डिस्टेंस मैंने बताया था, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी हम कभी चल के जाते हैं कहीं, तो आपसे कोई पूछेगा कितना चल के आ रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो? मैं 2 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो 2 किलोमीटर, 2 क्या हो गया इसमें? मैग्नीट्यूड हो गया। किलोमीटर क्या हो गया? ये हो गया यूनिट। 2 हो गया मैग्नीट्यूड। और इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बताई। आपने ये नहीं बोला कि मैं 2 किलोमीटर से ईस्ट चल के आया हूँ या नॉर्थ ईस्ट चल के आया हूँ, ये सब नहीं बताए। तो यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द डायरेक्शन। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिसमें ओनली इट इज सफिशिएंट टू टेल द मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सो एक और एग्जाम्पल, जैसे आज कल लॉकडाउन में आप देखते होगे, आप खुद भी कभी मम्मी की हेल्प करने के लिए आलू खरीदने गए और आपने बोला कि मैंने खरीदा 2 kgs potatoes. So you only say 2 kg potatoes. Do you mention that I bought 2 kgs east or 2 kgs west or 2 kgs north? No. So when there is no need of mentioning the direction,
some quantities which do not need to specify the direction, so only magnitude suffices. These quantities are known as what? Scalar quantities. ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड, इस चैप्टर में ये जो दो क्वांटिटीज हैं इनको हमने क्या मान लिया है? स्केलर। ये स्केलर होती हैं, इनमें हम डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन अब हम आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब सपोज आप एक पायलट है एंड यू आर गोइंग इन द एरोप्लेन, राइट? सो अब बिकॉज यू आर गोइंग इन द स्पेस, यू डू नॉट हैव एनी लैंडमार्क्स बाय योर साइड। आपको कोई दुकानें नहीं दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताते वक्त हम डायरेक्शन भी बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के टाइम वी ऑल्सो टेल द डायरेक्शन। सो ये दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इनके बारे में बात करते हुए हम ये भी बताते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, एंड वी ऑल्सो टेल व्हाट इज द डायरेक्शन, राइट? सो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब जाके कोई वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली स्पेसिफाई होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कोई बच्चा है, वो अपने घर से चलना शुरू हुआ, घर से चला 3 किलोमीटर्स और से ये डायरेक्शन है ईस्ट, फिर वो मुड़ गया ऊपर की तरफ, तो he moved a distance of 4 kilometers. Which direction? North, right? So यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, अगर अभी शुरू में इससे पूछेंगे क्यों भाई कहाँ तक चले, कितना आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो वो बोलेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट था 3 किलोमीटर्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें हम न सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं बट डायरेक्शन भी बताते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट? जब आप 11th में जाएंगे तो इट विल बी वेरी कंपल्सरी फॉर यू टू पुट अ वेक्टर साइन, सो एज टू गिव एन ऑन काइंड ऑफ ऑनर टू द क्वांटिटी दैट इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। डिस्टेंस को हम शो करते हैं सिर्फ डी से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। एक और अंतर जो है वो अभी बाद में बताती हूँ इनमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बट अब ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 4 किलोमीटर्स नॉर्थ। डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा। अब अगर मैं पूछूं कि इस बच्चे का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर आप क्या बताएंगे कि इस बच्चे का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने शुरू किया और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, ये जो है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्टेंस इसमें टोटल कितना चला, ये तो बेचारा 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में निकाला था तो डिस्प्लेसमेंट निकला 5 किलोमीटर्स। एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। एक बार और मैं डायरेक्शंस के बारे में भी बता दूं कि जैसे मैं अगर यूँ खड़ी हूँ तो मेरा अगर राइट ईस्ट है, जहाँ से सूरज उगता है वो आपका ईस्ट हो गया, तो आपका जो फेस है वो हो जाएगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में जो हो गया वो है साउथ ईस्ट, ये जो हो गया साउथ वेस्ट, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। सो दीज आर द डायरेक्शंस which you may need further also in class 11th also. So I think the difference between distance and displacement is clear. Now we come to एक और बहुत लाइट चैट्स में जो डाउट उठ के आ रहा था वो था the difference between speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, ऐसा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। वेलोसिटी शायद अभी बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि आपने 8 तक ये वर्ड नहीं, अभी तक आपने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें कोई एक ही स्पीड से चीज़ चलती आ रही थी और उसी स्पीड को लेते हुए आप सिंपल बोल देते थे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब
जैसे कि मैंने आपको बताया कोई पायलट है तो पायलट सिर्फ ये नहीं बताएगा, पायलट को सिर्फ ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका प्लेन कितनी स्पीड से चल रहा है, बट उसके साइड में एक कंपास भी लगा रहता है विच कंटिन्यूसली टेल्स हिम व्हाट डायरेक्शन इज द एरोप्लेन हेडिंग टू। सो ये दोनों मिलके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके कहलाते हैं वेलोसिटी, राइट। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये थोड़ा सा फर्क है, ये स्केलर रिलेटिव्स हो गए एंड वेक्टर्स आर रिलेटिव, ओके। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, ओके बच्चों। तो ये अगला डाउट जो मेरे को दिखा वो ये था। एक और डाउट आपको बहुत ज़्यादा जो गलतियां कर रहे थे आप इन पिछली क्लासेस के टाइम पर, वो ये था कि व्हाट इज हाउ डू यू कन्वर्ट। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आप बचपन से करते आए हैं, बट कन्वर्जन ऑफ वन टाइम यूनिट इनटू अनदर, लाइक in some numerical, suppose the time was given 20 minutes and I needed to convert it into hours. So you were asking me why did I divide by 60, or sometimes some students were also asking why did you multiply or divide it by 3600. So let me clear this doubt also कि टाइम के जो कॉमनली आपको अभी जो मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें 3 यूनिट्स रहेंगे, सेकेंड्स, मिनट्स एंड टाइम यूनिट्स, सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, ठीक है बच्चों। तो जब हम आवर्स को मिनट्स में करते हैं तो हम क्या करते हैं इनटू 60, जब हम मिनट्स को सेकेंड्स में करते हैं तो फिर इनटू 60, यानी कि व्हेन यू कम फ्रॉम आवर्स टू मिनट्स you have to multiply by 60, and when you convert further minutes into seconds, then again you have to divide it, multiply it by 60. Vice versa, if you want to convert seconds into minutes, suppose मैं आपको बोलती हूँ कि 60 seconds को minutes में करिए, 60 seconds इनको minutes में कीजिए, तो आप क्या करेंगे 60 seconds डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो ये मिनट्स में होगा। तो जब आप उल्टा चलेंगे तो आप क्या करेंगे डिवाइड बाय 60, और अगर आपको सीधे यहाँ से यहाँ जंप करने को बोला जाए कि सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप 60 सेकेंड्स को 60 से एक बार और 60 से एक बार, और यानी कि 60 को 3600 से डिवाइड करेंगे एंड दैट विल कन्वर्ट योर सेकेंड्स इनटू आवर्स, ओके बच्चों। तो ये 3600 आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ बहुत अच्छे से अभी इसमें से सीख लेते हैं कि हमारी जो स्पीड है अगर वो किलोमीटर पर आवर में दी जाए तो क्या करेंगे। अगर अपनी स्पीड, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी बिकॉज आई एम नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन येट। अभी मैं न्यूमेरिकल्स जब करती हूँ तो मुझे डायरेक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो अभी मैं आकाश लोधी जैसे बार बार पूछ रहा था कि आपने वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, तो व्हेन एज लॉन्ग एज आई एम टॉकिंग अबाउट द only the numerical part, so I need not tell what is the direction. I can call the velocity as speed also, okay। तो स्पीड जैसे है, स्पीड आपको दे दी किसी ने 18 किलोमीटर्स पर आवर, और जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है। सो व्हाट विल यू डू, you will have to convert this into meters per second, तभी ये दोनों compatible होंगे, तभी ये दोनों न्यूमेरिकल में यूजेबल होंगे। या तो आप किलोमीटर पर आवर के साथ इसको, इस टाइम को भी आवर्स में कर दीजिए, या फिर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए और टाइम को सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप
कि स्पीड को इसमें ही रहने दीजिए और टाइम को आवर्स में कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आप इसको मीटर पर सेकेंड में कर दीजिए और टाइम को सेकेंड्स में कर दीजिए। ओके, सो टेकिंग अप द फर्स्ट ऑप्शन, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब पर आवर मीन्स हर घंटा, हर एक घंटा। सो हियर यू हैव 18 को ऐसे ही रहने देते हैं। 18 को मैं लिख सकती हूँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम मीटर में करेंगे तो ये हो गया 1000, 1 आवर को सेकेंड्स में करेंगे ये हो गया 3600, 60 इंटू 60 दो बार करना पड़ा क्योंकि आवर को पहले मिनट में किया 60 मिनट्स और 60 मिनट्स को फिर सेकेंड्स में किया तो 60 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में मेरी स्पीड जाने वाली है। इतने मीटर्स एक सेकेंड में मैं चलती हूँ। नाउ एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों कि इसको आप जीरोस को आपने काट दिया, now what are you left with? You are left with 10 upon 36. You can further divide it by 2 and get 5 by 18. So 5 by 18 अगर आप याद रखें, 5 by 18 एक गोल्डन नंबर है, गोल्डन कन्वर्जन फैक्टर है। इसको अगर आप याद रखें तो 36 हर बार 1000 या 3600 से डिवाइड करने की जगह आप सीधे 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो 18 इंटू 5 by 18 करेंगे तो सीधे 18 कट गया और आपका स्पीड जो आ गई वो 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो कितनी दूरी चलेगा 5 मीटर्स, 2 सेकेंड बाद 10 मीटर्स चल चुका होगा, 3 सेकेंड बाद 15 मीटर्स। सो ये हो गया आपका स्पीड को कन्वर्ट करना। अब आप प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर को। सीधे क्या किया मैंने, इसको 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 2 सा 36 gives me 10 meters per second। 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो सीधे आ गया मेरा 36 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो ये कन्वर्जन, तो इस तरह से 72 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी विल लर्न वाइस वर्सा, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमें कब करना पड़ेगा, जब हमारी जो स्पीड है वो से 20 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है, स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है और टाइम जो है वो आवर्स में दिया हुआ है, से 0.1 आवर। Now you cannot use meter per second with hour, so you'll have to convert this into kilometer per hour. Okay, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए देखिए फिर से हम ऐसा रीड करेंगे, 20 मीटर्स पर सेकेंड मीन्स 20 मीटर्स अपॉन 1 सेकेंड, 20 meters means 20 into 1 meter, and I'll convert 1 meter into kilometer 1 by 1000 and second into hours, 1 second upon 3600, तो 3600 ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसके अलावा आप एक डायरेक्ट तरीका भी कर सकते हैं क्योंकि अब आपने 5 by 18 के बारे में सीख लिया है। सो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस बाय it reverse of that 18 by 5 because now you are converting meters per second into kilometer per hour. So 5 4s are 20। अब की बार मैंने 5 by 18 से नहीं मल्टीप्लाई किया, 18 by 5 से, क्योंकि अब मैं उल्टा काम कर रही हूँ। तो 36 by 100 by 1000 आ रहा है। तो 18 4s are 72, so 18 4s are 72 किलोमीटर्स पर आवर मेरी वेलोसिटी हो गई। टाइम मेरा ऑलरेडी आवर्स में है, आवर यहाँ भी, आवर यहाँ भी। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो विद ऑल दीज टिप्स नाउ you can come over to your example numericals on page 109. We can solve these examples. Solved example लेने से आपको ये है कि even though if you don't see the video, you can see the solved example and learn how to get the answer. Okay, so now we move on to the first example on page 109. सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके पहले एक बार और देख लेते हैं कि हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। एक थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी,
फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आपको दिन भर इन इक्वेशंस को रखना है ताकि कम से कम छुट्टियों में आप इतना तो कर लें हर बच्चा कि वी यू का मतलब समझ लें, एक्सेलरेशन का मतलब समझ लें, एस डिस्प्लेसमेंट है ये समझ लें, और ये तीनों इक्वेशंस आपको याद हों. ठीक है, बिकॉज यू हैव सफी, तो यू आप जैसे गाना गाते रहते हो उस तरह से इन इक्वेशंस को दिन भर बोलते रहिए, एंड विद इन अ डे और टू यू शुड बी एबल टू remember these equations. So let us go to the first question. It says that a bus starting from rest moves with a uniform, it starts from rest. थोड़ा ध्यान से पूरा क्वेश्चन लिखने में. A bus starts from rest and accelerates uniformly, accelerates by an acceleration 0.1 meters per second square for 2 minutes. This is page 109. You can pick up the NCERT PDF and do this. Find. You have to find the final speed and the distance traveled. You have to find the final speed. देखिए बुक में भी स्पीड यूज किया उसमें, और यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि s. सिर्फ अगर हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्टेंस ही है. ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो रहता है गिवन. तो गिवन में हमको लिखना पड़ेगा गिवन. मुझे बताइए, जो बस है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज 0 meters per second, राइट, क्योंकि वो रुकी हुई थी, उसकी शुरू की स्पीड 0 थी. इसके बाद इट एक्सेलरेट्स विद, ये यूनिट मुझे बता रहा है कि एक्सेलरेशन है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, इसको देखते ही आप समझ जाइए, स्पीड का यूनिट है, ये वेलोसिटी का यूनिट है, और मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है. इसको देख के भी आप समझा सकते हैं. सो एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी 0.1 meters per second square. टाइम कितना है, 2 मिनट. और आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, फाइनल स्पीड. यानी बस शुरू हुई, उसके ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, कितनी देर तक दबाया, 2 मिनट्स तक, और उसके बाद बस किसी और नई स्पीड पर पहुंच गई. तो वो बस की स्पीड बताइए, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड बताइए, फाइनल वेलोसिटी बताइए. ओके बच्चों, तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन हमने शायद किया था. इसमें मुझे u पता है, a पता है, t पता है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट v. सो द बेस्ट सूटेड इक्वेशन, दिस इक्वेशन वोंट हेल्प मी बिकॉज it is involving distance, and right now I have only to find out the velocity, final speed. Then this equation is also not very useful to me because I don't know v, I don't know s. तो जिस इक्वेशन में से दो चीज़ें नहीं पता है वो तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए. ये इक्वेशन में को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालनी ही नहीं है. तो ऐसे आप डिसाइड करेंगे, तीनों इक्वेशंस पहले याद तो कीजिए, उसके बाद फिर आप इस स्टेज पर आएंगे कि डिसाइड कर सकें. सो ये फर्स्ट इक्वेशन ठीक लग रही है मुझे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू गो टू मच इन मैथ्स. मैथ्स तो आप कर लेंगे. बस एक चीज़ अब इसमें जो बच रही है मेरे हिसाब से वो ये बच रही है कि ये जो मिनट्स है ये मैच नहीं कर रही. ये तो सेकेंड्स में है और ये मिनट्स में है. तो क्या करते हैं हम इसको 60 से डिवाइड कर दें या 60 से मल्टीप्लाई कर दें. 2 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकेंड्स. सो टाइम को हम ले लेंगे 120 सेकेंड्स. नाउ सिंपली विल पुट द थिंग 0 प्लस एक्सेलरेशन है मेरा 0.1 और टाइम है 120 एंड आई गेट द आंसर एज 0. तो छोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 12 मीटर्स पर सेकेंड. तो 12 मीटर्स पर सेकेंड. अगर अब मैं पूछूँ इसको आवर्स में कैसे, किलोमीटर पर आवर में करिए, स्पीडोमीटर में क्या दिख रहा होगा ड्राइवर को, तो आप तुरंत इसको क्या कर देंगे
5/18 से कि 18/5 से, कितने से? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और या मल्टीप्लाई कर देंगे, कट तो नहीं रहा है, फिर भी जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ okay, so next question is on page 110. I'm reading out the PDF from a PDF. A train is traveling at a speed of 90 kilometers per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meters per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Before it is brought to rest. Okay, so this is the question. मैंने लास्ट पार्ट नहीं लिखा है, पहले हम इसको देख लेते हैं. अ ट्रेन इज ऑलरेडी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं एक वर्ड ऑलरेडी, मतलब पहले से चल रही है. उसकी शुरू में जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है? शुरू में जो उसकी स्पीड चल रही है, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन जो है उसका इनिशियल स्पीड हो गया 90 किलोमीटर्स पर आवर. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस, मतलब उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश की गई. सो ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस. जब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाता है? नेगेटिव. ये मैं कई बार अपने लेक्चर्स में सिखा चुकी हूँ. तो ब्रेक्स आर अप्लाइड माइनस हाफ, 0.5 का मतलब हाफ होता है ना, तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये बताना है कि ट्रेन कितनी दूर जाएगी रुकने के पहले, यानी कि फाइनली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. क्यों? क्योंकि वो रुक जाएगी. तो फाइनल स्पीड हो गई 0 और आपको निकालना है कि डिस्टेंस कितना चली वो रुकने के पहले. ओके, तो दीज 4 थिंग्स आर गिवन एंड वी हैव टेकन आउट दिस फ्रॉम रीडिंग द न्यूमेरिकल वेरी केयरफुली. VUAS. अब आपको फिर से ये 3 इक्वेशंस देखनी पड़ेगी. पहला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, सेकेंड है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. अब इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन हमको, यहाँ पे देखिए बच्चों टाइम का कहीं भी मेंशन नहीं है. सो टाइम नहीं है तो विल नॉट यूज फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पर टाइम आता है. वी ओनली नीड टू हैव V, U and A in the given used equation. So this equation is best fit to be used here, and we use this equation V square minus U square is equal to 2AS. इसको यूज करेंगे तो हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं. सेकेंड थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और ये सारी वैल्यूज उसमें पुट कर देते हैं. लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमको पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको मीटर्स पर सेकेंड में करना है. यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये 0 किलोमीटर पर आवर है. आखिरी में ट्रेन रुक गई थी तो ये तो 0 ही हो गया. आखिरी की स्पीड जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई, बट इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 18 5s are 90 and it is how much? 25 meters per second. अब घबराए नहीं, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है. देखो कन्वर्ट हो गया. अब ये भी मीटर पर सेकंड दिख रहा है, ये भी मीटर पर सेकंड दिख रहा है, ये भी मीटर पर सेकंड दिख रहा है, और मेरा डिस्टेंस भी मीटर्स में आ जाएगा. तो दैट इज क्वाइट perfect now, and let me now use the equation and put the values. V is 0, ब्रेक लगाई थी, गाड़ी उसमें रुक गई, तो रिटार्डेशन था. ये हो गया. U हो गया आपका 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा 625, और 2 इंटू माइनस हाफ, और डिस्टेंस तो हमें निकालनी है तो ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 625 माइनस, और यहाँ है माइनस S, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, और जो हमारी डिस्टेंस आ गई वो आ गई 625 मीटर्स. इन किलोमीटर्स यू कैन से 0.625 और 0.6 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. 1 किलोमीटर से कम ही
ट्रेन लगा, तो ध्यान रखिए एकदम से ट्रेन कभी भी नहीं रुकती है, उसको ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने के बाद वो जब तक रुकती है तब तक भी वो काफ़ी दूरी चल लेती है। तो वो जो दूरी रुकने के पहले चलती है, दैट इज often asked in the questions, and that is called the distance traveled before applying the brakes. Okay, one more question. Okay, now we are coming to the fourth question of the example questions, and it is on page 110. It reads, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? थोड़ा छोटा करके इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, और रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए जो जो गिवन निकल के आ रहा है वो मुझे बताते जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सो गिवन मतलब यहाँ पर पढ़िए, एक कार है, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब बिल्कुल एक जैसा एक्सेलरेट कर रहा है, ये नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, कभी एकदम स्पीड बढ़ा दी, कभी एकदम ब्रेक मार दी, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलाएं तो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, हर सेकेंड में उसकी स्पीड 4 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ती जाएगी। एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकेंड, फिर एक और सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 12 meters per second, and so on. So this is what is meant by acceleration 4 meters per second square. Now the question is what distance? What distance? यहाँ फिर मैं रुक जाती हूँ, what distance पढ़ के रुक जाती हूँ। distance पूछा in 10 seconds, फिर रुक गई मैं 10 seconds, तो 10 seconds means my time is 10 seconds after start. आफ्टर स्टार्ट यानी वो स्टार्ट ही अभी किया है उसने, तो वो शुरू में रेस्ट पे थी। तो ये भी एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि वो जो कार थी वो इनिशियली रेस्ट पे थी। ओके बच्चों, तो आपको ये गिवन समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि यू हैव टू फाइंड आउट नाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। Distance traveled. You cannot find the direction here, so I am calling it distance. Otherwise, you would have called it displacement. Now, which equation? First equation, v is equal to u plus at मेरे काम की है क्या? नहीं है, क्योंकि मुझे s की ज़रूरत है, v की ज़रूरत नहीं है, और मुझे u plus u at तो पता है, लेकिन मुझे v नहीं चाहिए। So I do not use the first equation. I cancel this. Second equation, s is equal to ut plus half at square. आप देखिए, अभी शुरू में डिराइव करना जो मैंने सिखाया था पिछली बार, वो आपको कठिन भी लग सकता है, तो आप सीधे इक्वेशंस याद कर लीजिए, वी यू ए और एस का मतलब समझ लीजिए, एंड यू कैन एंजॉय द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू बिकम गुड इन फिजिक्स, देन यू कैन गो ओवर टू द डेरिवेशंस ऑफ दीज इक्वेशंस, डिराइव कैसे किया था हमने। तो ये बच्चों, ये वाली इक्वेशन ठीक लग रही है क्या? हमको इसमें s पता है, हाँ s हमें निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है, t पता है। सो दिस इज द बेस्ट suited equation and I am going to use this equation for finding out the distance straightforwardly. u 0, t 10, 0 into 10 plus half a यहाँ आ जाएगा और t यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन हो जाएगी। एक चीज़ और चेक कर लेंगे कि क्या ये सब भाई भाई हैं, क्या ये सब सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। यस, दे आर ऑल इन MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये तीनों हमेशा साथ चलते हैं, मीटर के साथ किलोग्राम चलता है और सेकेंड चलता है। सो दे आर ऑल इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट, सो आई नीड नॉट कन्वर्ट। यहाँ अगर एक भी मान लो यहाँ पे आवर्स आ जाता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको सेकेंड्स में करना पड़ता। क्या मैं 60 से मल्टीप्लाई करती हो जाता क्या उसमें? नहीं, उससे तो मेरा ये जो आंसर है ये मिनट्स में कन्वर्ट होता। फिर क्या करूँ मैं, एक बार और 60 से डिवाइड कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरा आंसर सेकेंड में आ जाता है। तो ऐसा तो तब हमको करना पड़ता जब ये 10 घंटे होते हैं। 10 घंटे नहीं चलती रेसिंग कार, यहाँ पर सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। सो आई यूज़ द सेम सिस्टम, यहाँ पे कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, s इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, एंड दैट गिव्स मी द आंसर. It will be how much? 200 meters. Convert into kilometers.
कई बच्चे फटाफट 200 मीटर्स को किलोमीटर में करने के लिए क्या कर देते हैं, into 1000। बच्चों जरा सोचिए, अगर आपने into 1000 कर दिया तो ये आ जाएगा 2 लाख किलोमीटर। यानी आपने क्या बोला कि 200 मीटर 2 लाख किलोमीटर के बराबर होते हैं। इसी तरह कई बार आप बोल देते हो कि एक सेकंड जो है वो 3600 आवर्स के बराबर है, यानी एक सेकंड 3600 घंटे के बराबर है। तो एक बार जब आप कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लें कि आपने जो कन्वर्ट किया है वो कुछ सेंसिबल है भी कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल, एंड आई थिंक न्यूमेरिकल से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेन उठाइए एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।